नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक बार फिर से हम मीरापुर आ पहुंचे हैं और ये मीरापुर विधानसभा का चुडियाला गांव है। आपको बता दें कि लगभग सभी बिरादरी के लोग आज यहां पर मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने वाले हैं कि इस बार मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव में क्या होगा। आपको पता ही है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है और लगभग ये तय है कि यहां पर राष्ट्रीय लोकदल अपना उम्मीदवार उतारेगी। चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है और इसीलिए प्रत्याशी की घोषणा भी अभी तक नहीं हुई है। बात अगर इंडिया गठबंधन की करें तो वहां पर भी अभी तक कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी में यह तय नहीं हुआ है कि यहां पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। अगर सपा यहां पर चुनाव लड़ती है तो कादिर राणा जी का टिकट लगभग फाइनल है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन तय तभी होगा, घोषणा तभी होगी जब एनडीए की तरफ से घोषणा कर दी जाएगी। और एक तरफ चंद्रशेखर रावण जी की भी पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, और उससे लगभग तय ही है कि जो उन्होंने प्रभारी जिनको बनाया है जाहिद हुसैन जी को, उन्हीं को वो टिकट देने जा रहे हैं और वो यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी ये लगभग फाइनल ही कर दिया है कि वो भी मुस्लिम प्रत्याशी यहां से उतारने वाले हैं। अब इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में लड़ाई है, प्रत्याशी को लेकर भी और यहां के चुनावी रण को लेकर भी। तो देखिए, यहां पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लगभग हर बिरादरी, 36 बिरादरी जो कहा जाता है, लगभग हर बिरादरी से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और आज मैं यहाँ पर यही जानने की कोशिश करूँगा कि ये विधानसभा का जो उपचुनाव होगा तो यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। हमारे साथ में गांव के प्रधान जी मौजूद हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत इन्हीं से करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार यहाँ पर कौन बाजी मारने वाला है। प्रधान जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। प्रधान जी, बताइए क्या लग रहा है इस बार, कैसा माहौल मीरापुर विधानसभा का बन रहा है? यहां पर कौन बाजी मारने वाला है, इंडिया, एनडीए या फिर असपा या फिर बसपा? जो फिलहाल में वर्तमान की जो सीट है वो चंदन सिंह चौहान जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके पास मौजूद है और कयास यही लगाए जा रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि जो भी एनडीए से अच्छा प्रत्याशी आएगा उसे भारी मतों से जिता कर भेजेंगे। जैसा कि आपने बताया कि लगभग सभी समाज के लोग इस गांव में रहते हैं, तो ये सभी की धारणा ऐसी है या फिर लोग कुछ अलग भी सोचते हैं? नहीं, ज्यादातर सभी की धारणा है, सभी की ऐसी है। हाँ। सभी की धारणा कि जो अच्छे प्रत्याशी को, सिर्फ लोगों का एक कहना जरूर है कि इससे पहले जो हमारे प्रत्याशी थे वो अवतार सिंह भड़ाना जी थे, वो यहाँ से सीट तो निकाल के चले गए मगर उन्हें फिर बाद में ढूंढते फिरे लोग। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ, बड़ी दिक्कत है उसमें। ये चाहते हैं कि लोकल का प्रत्याशी हो, जो भी हो, हमारे बीच वाला हो, कोई भी हमें काम की कभी किसी को जरूरत पड़ती है तो वो तुरंत अवेलेबल हो जाए। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि सीट बीजेपी के पास या जाओ या फिर आरएलडी के पास? वो हाई कमान का वो है, जैसे भी वो उचित समझेंगे। हम तो मान लो हम ही हैं, हो सकता है हम बीजेपी के ही वो सपोर्टर हों, पर बाकी एनडीए के ही साथ में है कि जहां वो अगर उनका आएगा तो उसे देंगे, नहीं तो ये हमें या किसी भी जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग, इन्हें किसी भी तरह की कोई नहीं, आप चाहें तो जिससे भी मालूम कर सकते हैं। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? लीला चंद है जी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा माहौल, बताइए थोड़ा सा। बढ़िया लग रहा है जी। किसके पक्ष में जा रहा आपकी बार? भाई इसके गठबंधन का भाई भाजपा गठबंधन पक्का। आप बताइए, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या फिर राष्ट्रीय लोकदल को? बीजेपी को। ये आरएलडी के साथ में जो गठबंधन हुआ बीजेपी का, इससे मतलब खुशी है? खुशी है पूरी दिलो जान से। ये बताइए, ये चुनाव में लोकसभा के में इस बार चंदन चौहान जी की वोट क्यों कम होगी यहाँ मीरापुर विधानसभा में? कम कहाँ हुई? पहली बार जीते 2022 का चुनाव 27,000 से, इस बार जो जीत का अंतर है वो 9,000 ही रह गया इस लोकसभा के चुनाव में। वो तो जाटों को पता। हमारी तो वोट बंधी हुई है। हमारी तो वोट बीजेपी की बंधी हुई है। पाल समाज की भी पक्की। हाँ, यहाँ कट्टी नहीं कटती किसी की भी। बीजेपी के पक्के है, अब से नहीं पहले से ही। ये देखिए, तो कह रहे हैं भैया पक्के हैं हम जो है किसी को वोट नहीं देंगे और जो बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन वाला होगा, लेकिन प्रत्याशी जो है वो क्षेत्रीय होना चाहिए, ऐसा इनका कहना। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? रणपाल सिंह।
आप क्या कहना चाहेंगे ताऊ जी, किस तरीके के आपको लग रहे हैं समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं इस बार चुनाव के? समीकरण तो यहाँ का ठीक बना हुआ है वैसे तो, बीजेपी का और इसका जाए गठबंधन जो का तो आरएलडी का। ये ताल ठोक रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले, कह रहे हैं कि देखिए हरा दिया हमने लोकसभा के चुनाव में, 37 सीटें जीत गई समाजवादी पार्टी। वो कहना है उनका कि 10 की 10 सीटें हराएंगे हम इस बार उपचुनाव में। जी नहीं हारने के, उनसे ना निकलती, यहाँ की सीट तो निकलनी नहीं उनसे, नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी इंडिया वालों से उनसे। ये बताइए, ये इतना क्या नाम है सोच सोच कर कदम क्यों रख रहे हैं? अभी तक ना घोषणा बीजेपी आरएलडी वालों ने की, ना समाजवादी कांग्रेस वालों ने की, एक दूसरे की बाट देख रहे हैं क्या वो? एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कौन किसे उतारा है, कहाँ का प्रत्याशी उतारा है। प्रत्याशी लोग यहाँ का होना चाहिए, लोकल का जो भी हो, ऐसा कैंडिडेट हो जो यहाँ का रहने वाला हो, उसे हम अपनी बात कह सकें और उनकी सुन सकें। और जिताए होंगे सीट, जिताएंगे, जिताए होंगे। देखिए कह रहे हैं कि भैया लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए उम्मीदवार, बाकी हम जिता देंगे अपने आप। भाई साहब आप बताइए जी, आपका नाम थोड़ा आगे हो जाइए, आपका नाम क्या है? अमित कुमार। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ अलग विचार हैं आपके, सेम ऐसे ही? सेम है जी, जो भैया कह रहे सही कह रहे क्यों कह रहे हैं सही बताइए? हैं? जब यहाँ से जीतता ही आया, जीतता ही आया आरएलडी और बीजेपी, आरएलडी और बीजेपी। वो रावण जी की पार्टी को नहीं मान रहे हैं, वो मूंछों पे ऐसे ताना दे करके वो जा रहे हैं और कह रहे हैं भैया हम कर देंगे सुपड़ा साफ इस बार। अजी उनसे हो रहा सुपड़ा साहब, उनसे नहीं होने का, होने का नहीं, उनसे नहीं होने का जी, नहीं होने, उनसे नहीं होने का, होने का नहीं। संविधान ले गया। आप बताइए, आप इधर आइए पहले, अब युवा हैं, मैं युवाओं से बात करते हुए देखिए एक अलग ही आनंदित होता हूँ, एक अलग ही खुशी होती है मुझे। और जब ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरे युवाओं के होते हैं, आज जब कहा जाता है कि भैया बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, आप बताइए बेरोजगारी महंगाई नहीं है क्या? है, सब चीज़ है, पर जो पढ़ रहे लिख रहे उनके लिए कुछ नहीं है। तैयारी कर रहे, फॉर्म आ रहे, सब भर रहे, जो तैयारी में उनके लिए कुछ नहीं, उनकी नौकरी लग रही, जिसे पढ़ना नहीं उनके लिए बेरोजगारी है। आप क्या काम करते हैं? मैं फार्मा कंपनी में। क्या लग रहा माहौल इस बार? माहौल सही है इस बार, जो पहला था वही है। ये बीजेपी आरएलडी गठबंधन के साथ है। रावण जी को टक्कर में नहीं मान रहे? जी वे कहाँ टक्कर मारे, पहले नहीं आए अब कहाँ पे गए, पहले नहीं आए अब कहाँ पे गए। अरे ताऊ जी बैठिए इधर, आपका नंबर आ रहा, कहाँ जा रहे हैं आप? पहले नहीं आए अब भी नहीं आ रहे। जी हाँ जी। और ये समाजवादी और कांग्रेस वाले टक्कर दे सकते हैं पर बराबर नहीं आ रहे। उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? उम्मीदवार सबकी सुनने वाला होना चाहिए, सबके साथ खड़ा रहे, किसी भी काम में, हर काम हो जैसा भी खड़ा होना चाहिए हर जगह। क्षेत्रीय या बाहरी भी होगा चलेगा? बस सुनने वाला हो, क्षेत्रीय हो अपना, क्षेत्रीय होगा जब तो जा पाएंगे हम। देखिए ये, आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? संतोष। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है इस बार? बढ़िया लग रहा है जी, किसके पक्ष में जा रहा? जो सबकी इच्छा है वो हमारी इच्छा है। ऐसी बात है। हाँ जी। ये समाजवादी पार्टी इतनी सीट लेकर के आई है कि नहीं मान रहे टक्कर में। वो कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे 2027 में, 10 की 10 सीटें उपचुनाव की जीतेंगे। नसीब है अपना अपना सबका, जो सब किसी हिसाब हमारी इच्छा है। आप बीजेपी के आदमी, आरएलडी के? दोनों के जी हम तो। दोनों के हैं। ये देखे, ये बड़ी बात होती है चतुराई से जब जवाब देते हैं इस तरीके का कि भैया हम देखे गठबंधन की बात करते हैं, ना बीजेपी के हैं ना आरएलडी के हैं, अब तो गठबंधन की बात है, गठबंधन हो गया, ऐसे ही है। नहीं जी, गठबंधन नहीं हुआ। हाँ, बीजेपी आरएलडी का तो हुआ, हाँ ऐसी बात है। नहीं जाएगा, बीजेपी है तो इस क्षेत्र पे। बीजेपी के हैं। और देखिए एक और युवा मुस्कुराते हुए, इनसे बात करते हैं कि क्या ये इनके दिमाग में चल रहा। आपका नाम क्या? मयंक परासर। क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार सही होगा जो भी होगा, लेकिन अलग बात रहेगी अपनी आवे गठबंधन, एनडीए गठबंधन। हाँ। क्या खासियत है एनडीए गठबंधन में, आपको क्या अच्छा लगता है? बस जी सुरक्षा ज़्यादा है उसमें। पहले बेटी बहू पहले चल नहीं पाती थी, ऐसे कहीं भी कुछ भी हो जाता था, लेकिन आज सुरक्षा बहुत है। कहीं भी आ जा रहे हैं, पूरी सुरक्षा है, आज़ाद हैं पूरे। हमारे यहाँ तो कोई वो नहीं है कि चलती फिरती बेटी को कोई छेड़ रहा या कुछ वो है। मतलब योगी राज को पसंद किया जा रहा है? आज बिल्कुल वही चलना चाहिए पूरी उसमें, पूरे इंडिया। बहुत सारे देखिए कयास इस तरीके के लग रहे थे, ये इस चुनाव से पहले ही, जब लोकसभा का चुनाव खत्म भी हो गया उसके बाद भी ये चर्चा चली
योगी जी को हटा दिया जाएगा, योगी जी को हटा दिया जाएगा। और ये जो उपचुनाव है, ये योगी जी ने अपने हाथ में इसका नेतृत्व ले लिया है और वो इस बात को कह रहे हैं कि भैया मैं चुनाव जिता करके दिखाऊंगा। एक साख उनकी दांव पर लगी है। क्या लगता है क्या होगा इस पूरी उपचुनाव की 10 सीटों पर? योगी जी आवेंगे अब क्या, अब की बार भी 10 की 10 जीतती जाएगी एनडीए की तरफ से। ये आपके क्षेत्र में यहाँ पर कैसा मतलब आपको लग रहा है बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद में किस तरीके का रुझान है वो बताइए थोड़ा। बस एनडीए की तरफ ही है जी, जो भी है एनडीए का ज़्यादा है जहाँ तक वो है, लेकिन वो अलग बात है, उनका अलग हो जा, उसमें कुछ कह नहीं सकते। ये भी बात है, देखिए ये तो कहा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता हैं लगभग 1.25 लाख इस सीट पर, और जब से बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ है तब से वो रूठ गए हैं, आरएलडी को वोट देते नहीं है। बीजेपी को तो पहले से नहीं देते, अब आरएलडी को भी देना बंद कर दिया। वो तो उनकी वो है, अलग हुए चले हैं। तो कैसे जीतेंगे? बात तो वही है, जिताने वाले जितावेंगे। हाँ और क्या। भैया देखिए ये तो कह रहे हैं कि जिताने वाले जिता देंगे, ऐसा इनका कहना है। आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? देवेंद्र। क्या कहेंगे बताइए। हम तो भाजपा के भैया, भाजपा को पहले से देते आ रहे, जो भाजपा की तरफ से उठेगा उसे ही वोट देंगे। ये तो विपक्ष वाले कह रहे हैं इतनी गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लड़के पागल हो चुके हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ भी नौकरी मिलने को तैयार नहीं है। नौकरी मिलो या ना मिलो, है भाजपा के बच्चे हमारे भी 3 पढ़ रहे, फार्म भी भर रहे, एग्जाम भी दे रहे हैं भाजपा के ही। नौकरी लगो या ना लगो, हाँ पक्के भाजपा के भाई, हम तो भाजपा को ही वोट देंगे। हाँ कुछ और लोग देखिए यहाँ पर भी, इनसे थोड़ा बात करते हैं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? पल्ले। क्या कहेंगे इस बार, कैसा लग रहा माहौल? माहौल तो बढ़िया लग रहा, खुशहाल माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके पक्ष में जा रहा? भाजपा के, सब भाजपा के ही है यहाँ से तो। हाँ, कोई किसी से बाहर नहीं है। और कितने जोर लगा लो मोदी को और योगी को तो कोई हरा ही नहीं सकता। हाँ जी, बिल्कुल गारंटी इस बात की, कोई नहीं हराने का। कुछ लोग तो कहते हैं बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो नाराज हो गए, राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी के साथ में कर लिया गठबंधन, वो कह रहे हैं हम तो देंगे नहीं वोट। वो तो पब्लिक है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन उन्हें नहीं हराने का कोई भी। कोई नहीं हराएगा। हाँ जी, अब क्या बतरे जोर लगा लिए, फिर भी मोदी जी निकल गए, और ऐसे ही जोर लगाते रहेंगे, फिर निकलेंगे। आप हाँ, इधर बताइए, इधर बताइए, क्या नाम है आपका? है जी विनोद कुमार। क्या कहेंगे बताइए, आप बताइए क्या कह रहे थे अभी? हम ये कह रहे भाई, जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं मोदी जी, आदमी सही है, बड़े आदमी, सरकार सही चला रहे हैं, है जी, बहुत अच्छे हैं। मतलब कहना का हमारा ये है जी, मतलब भाजपा की जो है, भाजपा की तरफ है सब। भाजपा कोई बाहर नहीं जा रही है, बंदा भाजपा की तरफ रहेगा। सरकार बड़े चल रहे हैं, गरीबों का भी खाना दे रहे हैं, सारी बात है जी, मदद भी कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन चला उनमें भी उन्होंने मदद करी, सारा खाना सबको मिला, राशन दिया उन्होंने सबको। सरकार सही है, सरकार भी सही चल रही है। और जो रही सही कसर ये जयंत चौधरी जी ने पूरी कर दी गठबंधन करके, ऐसा ही है जी? रही सही कसर जयंत चौधरी जो आरएलडी के मुखिया हैं तो उन्होंने पूरी कर दी। कोई कितने में कर लो, देखो वो तो नसीब की बात है जी। नहीं, मेरा प्रश्न आप समझे नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अब तक ऐसा कहा जाता था कि जो बीजेपी जो पार्टी है वो किसान विरोधी पार्टी है। अब तो जो आरएलडी का गठबंधन हो गया साथ में, एक किसानों की बात करते हैं। जयंत चौधरी तो अभी भी कहते हैं कि भैया देखिए हमने सरकार में आने के बाद में इतने काम करवा दिए। आपको क्या ऐसा लगता है कि आरएलडी से गठबंधन होने के बाद में किसानों के काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे, किसानों का काम बराबर हो रही है, किसानों का काम बराबर हो रही है, और काम सही, सब काम किसानों का काम सही चल रहा। मजदूरी आदमी का देखो, ये जो सही बात है इनकी, सब काम ठीक हो रहा है। आप बताइए ताऊ जी, कुछ और कुछ कह रहे थे आप? मैं तो कह दूँगा जो बाहर की लाओ इस सीट पे तो अनुराधा चौधरी को। अच्छा, वो भी डिमांड है क्या? उन्होंने काम कराए, काम कराए, मतलब इनका उससे है, काम करवाए। प्रधान जी से एक बार थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जी प्रधान जी बताइए। हमारे यहाँ वंदना बहन जी थी, वह फिलहाल एमएलसी हैं, उन्होंने काम कराए, तो ये सब लोग उनके भी दीवाने हैं। और इसी तरह अनुराधा बहन जी जब थी
तो उन्होंने कोई सड़क जो है किसी भी तरह का कोई भी कैसा भी पहुंच गया है तो उसकी पूरी वो रखी है, तो इसीलिए आज इनके भी जबान पे वो नाम है। और ये आप जो अभी और कई लोगों से जानकारी ले रहे थे, ये सुरक्षा का मुद्दा ये भी अहम है, तो इसे आदमी छोड़ के कि वो पहला भी समय था और आज भी समय है, तो इसलिए वो उनके दिमाग से नहीं निकल पाता। और प्रत्याशी तो तमाम उसके अलग अलग हैं सर, पर बाकी जहाँ तक मेरी भी उम्मीद है कि ये ही बढ़त बना के चलेंगे। और वो जो टाइम आप थोड़ा सा और वो बोल रहे थे कि उस टाइम क्यों 9000 से हो 27 से जीते, उसमें मेन दिक्कत ये थी वो चुनाव थोड़े वैसे टाइम गर्मी के टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्म, वो एक फसल कटाई का टाइम था, तो इस वजह से मत प्रतिशत कम हुआ। और उन लोगों का ही खास तौर से जो इससे जुड़े हुए हैं तबके, तो उनका खास तौर से जैसे गरीब वर्ग है या जो मजदूर वर्ग है वो बेचारा खेत में वो करने गया था, तो ये भी कुछ वजह रही है थोड़ी। तो देखा आपने, यहां पर लोगों से हमने बात की और ऐसा इनका कहना है कि देखिए जो लोकसभा का चुनाव होता है उसके समीकरण अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग होते हैं, और इस बार जब उपचुनाव होगा तो ये सब जो लोग हैं, सभी बिरादरी के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को ही सपोर्ट करने वाले हैं। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि यहां से उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि जैसा लोगों का कहना है, इनका यही कहना है कि देखिए यहां पर जो क्षेत्रीय उम्मीदवार होगा उसको ही पसंद किया जाएगा, बाहरी उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।